एक खबर जो आज सुबह सुबह जो है एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने ब्रेक की और फिर उसके बाद वो पता चला कि हाँ जी आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फ़ौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैम्पल ए का ये रिज़ल्ट आया था, जो सैम्पल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैम्पल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैम्पल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो मान ही नहीं रहे, अभी तक तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम कुछ बात करना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिज़न लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे, इधर ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फ़ौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह ही नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है, दूसरा टेस्ट है, अगर वो भी नेगेटिव आता है, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, या नेगेटिव आता है फिर तो ये बच जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो आप गिल्टी हो जाएगा। फूड में कुछ ऐसा होता है यूसुफ भाई, आपकी फूड भी कैलकुलेटेड होती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो देखें जो खाना आता है वो तो ये जो होस्ट होते हैं वो देते हैं, तो वो तो पता होता है फिजियो को भी सबके क्या बन रहा है क्या नहीं, वो तो पता। अगर उसमें कोई डाल दे तो फिर सभी पकड़े जाएंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी को हो रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह इसने लिया क्या है अभी तक ये नहीं पता चला। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इसमें होते हैं, वो शामिल के नहीं होता है? नहीं, वो भी जो चीजें लेने वाली हैं वो उधर होती हैं, जो नहीं लेने वाली वो वहाँ नहीं होती, अलाउड ही नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं तो फिर बेचारा फिजियो भी पकड़ा जाएगा, डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई चीज़ गिल्टी उसने नहीं मानी। तो ये जब हो जाएगा फिर तो बात करना भी ठीक है कि उस पर अभी, लेकिन उन्होंने कितनी जल्दी की है सरे वालों ने। उन्होंने फौरन ऑब्वियसली वो तो अपने साथ कोई टैग लगाना ही नहीं चाहते ना, वो इस वजह से जो है। बट ये अभी भी सारी चीज़ें सब सोर्सेज के उससे आ रही हैं, बिकॉज सरे ने भी उस वेबसाइट से डायरेक्टली बात नहीं की है, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड कर दिया है, रिजेक्ट ही कर दिया है बिल्कुल। बट तौसीफ साहब, वाडा की अगर मैं बात करूं तो वाडा की जितनी बैंड ड्रग्स हैं, ये प्लेयर्स को तो आप लोग सबको वेल अवेयर किया जाता था, और अब तो मेरा ख्याल से ज्यादा बताया जाता है प्लेयर्स को। हमारे टाइम में एक्चुअल इतना बड़ा कुछ भी नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग कोचिंग और इसमें मैंने काफी पीसीबी के भी अटेंड किए हैं और दुबई वगैरह में भी मैंने अटेंड किए हैं। तो कुछ सप्लीमेंट ऐसे भी आते हैं जो ताकत के जरूर होते हैं, मगर उनको भी मनाही की है कि ये वाला नहीं खा सकते, आप ये वाला खा सकते हैं। वो जाहिर है आपका डॉक्टर
साथ होगा वो बताया। और एजुकेशन तो दी जाती है, हर हाल में दी जाती है, सीजन शुरू होने से पहले भी दी जाती है। ये आता है डॉक्टर और सारा कुछ बताता है बाकायदा। तो एक बॉटल होती है उसके बारे में भी कि ये इस तरह खुलती है, इसको वहां जाके फिर इस तरह बंद करते हैं और उसके बाद ये नहीं खुलती, इस टाइप की सब एवरीथिंग इनको सबको पता बिल्कुल। है। अब ये बात ये है कि वही बात के अभी तक है, नहीं मान रहे लोग, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हुई है कि हम नहीं मानते और फिर बाद में वो निकल के आती है। आई होप अल्लाह करे ना निकले, लेकिन इतना टाइम लेने का मकसद क्या है? और ये जो टेस्ट था ऐसे ही तो नहीं कोई मतलब अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं वो टाइम लेके कर रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने देखा है। और हम भी कह रहे हैं कि इतना लेट क्यों, मे भी कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से वो लेट हुए हों। तो ऐसे ही दुश्मनी तो कोई नहीं निकाल सकता किसी से, कोई ना कोई बात जरूर होगी। और क्या होगी, क्योंकि मेरे सामने भी जो एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन इंसिडेंट वो दूसरा था। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जब जो शर्जील को और खालिद लतीफ को मैच के फौरन बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो काजी उनको ले गए, और लेकिन 3 आदमियों को लेके गए। और यूसुफ भाई सही है कि 2 आदमियों का होता है, वो जो निकालते हैं उनको पर्ची निकालते हैं 2 आदमियों का। मैं उस वक्त थोड़ा वो हुआ था, लेकिन वो केस ही दूसरा निकला ऑनेस्टली। तो इनको सब बताया जाता है। और देखें एज के साथ साथ आदमी अब इतना ये तो बहुत खेले में सारा कुछ है, सब पता है, मनाइजगी का भी पता है, कौन सा यूज करना है सब पता है। मैं भी किसी टाइम में कोई ऐसा ताकत के लिए कोई ऐसा दायरे एज फैक्टर तो आदमी पे आता है ना, कितना टाइम खेलता है, उसको कोई चीज ऐसी उन्होंने ले ली। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ना मानने का, ठीक है आप कर दें, बिल्कुल करें, और अगर ऐसा गलत है तो वो भी एक्सपोज होंगे कि भाई गलत है। देखिए अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है, जब आप पकड़े गए या आपके साथ कुछ हुआ है तो कोई ऐसा लगा नहीं कभी कि कोई गलत उधर से हो कि जी उन्होंने कहा सॉरी हमने गलती से ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी एज उसमें जो जब होता है जाके कलाई का टेस्ट लिया जाता है तो उस वक्त भी कुछ चांसेस होते हैं कि हमारे डोमेस्टिक में क्या होता है समटाइम कि किसी और के टेस्ट की कलाई का दिलवा दिया जाता है, ये है ये। हाँ। और जो है वो बट चले अभी तो एटलीस्ट अभी उसको अपील का मार्जिन है, इसलिए अपील किया और पीसीबी भी उस पे जो है वो स्क्रूटनाइज कर रही है। बट उमर आप बड़ी ना ये खामोश ये बैठे में पिंडीज चुनी थी कल आपने। मैंने राहुल पिंडीज चुनी थी और देखें कल मैच में पहले से करीब गया। हाँ, पहले से करीब ये फर्क आ गया, आहिस्ता आहिस्ता करीब जा रहे हैं वो। रिजवान की जब बात हो रही थी तो सवेरा कह रही थी कि रिजवान जो है वो उन्होंने ये माना, एतराफ़ किया, लेकिन टीम से बाहर अब्दुल्ला फजल गए, ये खुला तजाद नहीं? मेरा ख्याल है रिजवान की बात करना फजूल है, कोई फायदा नहीं है। हाँ। और मैं आगे चलना चाहिए। इसको गुस्सा कहें, अफसोस नहीं, गुस्सा तो हम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी अभी खेल रहा है। तो लीग क्रिकेट खेल रहा है वो, उसकी टीम जाने वो, क्योंकि उसने तो माननी नहीं कोई चीज़। और दूसरी टीम ने पूरी कोशिश की है 20 ओवर तक आउट ना हो, लेकिन वो आउट हो गया। सवाल ये है, परेशानी ये है कि ऐसे में एक नौजवान क्रिकेटर के साथ उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज हो रहा है। अल्टीमेटली इसका क्या पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो सकता जिस तरीके का बिहेवियर? ये तो वो जो इनका कोच बैठा हुआ है ना, क्या नाम है वो, क्या नाम है वो, इनके साथ हर वक्त ये इसी के साथ ही होता है। हाँ। वो बेचारे ने पता नहीं कोई क्रिकेट खेली हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता। अच्छा। लेकिन वो कोच कहीं ना कहीं लग जाएगा, उसकी क्रिकेटिंग सेंस का कोई पता नहीं। मुझे तो जो सुनने में आया कि वो गिलेस्पी हमारा गिलेस्पी नहीं है, वो हैदराबाद का, वो हैदराबाद का, इसका पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी वो है। इंजी भाई तो पिंडीज के साथ, वो कोच नहीं है वैसे, वो डायरेक्टर है, लेकिन कोच वो है। हाँ जी, क्या नाम है उसका यार, अब्दुल रहमान। अब अब्दुल रहमान पता नहीं कहीं खेला भी हुआ है कि नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हुआ है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने तो कभी सुना नहीं है नाम, पहले कोचिंग में ही सुना है। और सुनने में ये है, ये बताता अच्छी है चीज़ें, बताना और चीज़ होती है, क्रिकेट की सेंस और होता है। क्योंकि आप देखें कई एंकर बैठे होते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होती, लेकिन सही बात सही कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब टेक्निकल चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए।